देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए, इस टॉपिक से पहले अपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। अब अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी आवेश क्या है, एक से अधिक है। तो देखिए, आपका टॉपिक होगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी आवेश क्या है, एक से अधिक। अब देखिए, अपने को विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एक्स तल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, वाई एक्स तल काम में लेते हैं। ये अपना हुआ वाई एक्स, यहाँ पे लेते हैं अपन एक्स एक्स, और ये अपना हुआ जेड एक्स। यहाँ पे क्या अपना ये मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए, y और x तल के अंदर मूल बिंदु O से किसी बिंदु P पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या लेके आएंगे, कोई आवेश जिसका नाम है परीक्षण आवेश यानी Q नॉट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। अब मूल बिंदु O से परीक्षण आवेश Q नॉट के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, आर वेक्टर नॉट, ठीक है। अब इसके अंदर और भी आवेश है, जैसे यहाँ पे अपने पास Q1, यहाँ पे अपने पास है Q2 चार्ज, यहाँ पे अपने पास है Q3 चार्ज। इस प्रकार से Q4 Q5 अनंत, यहाँ पे अपन लेंगे n चार्ज तक, Qn चार्ज तक, ठीक है ना। बहुत सारे चार्ज है। अब यहाँ पे तो अपन सीमित ही दिखा सकते हैं। तो देखो, Q1 से मूल बिंदु O से और Q1 के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे R वेक्टर 1, Q2 आवेश से O के मध्य मूल बिंदु, तो यहाँ पे हो जाएगी अपने पास R वेक्टर 2, Q3 के अंदर क्या हो जाएगी R वेक्टर 3, और इसी प्रकार यहाँ पे R वेक्टर n, इनके मध्य की ये दूरी हो जाएगी। अब देखो, परीक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पे जैसे P बिंदु, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को अपन E वेक्टर से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास EP वेक्टर, क्या हो जाएगी अपने पास EP वेक्टर। अब EP का मान हमें ज्ञात करना है। तो Q1 जो आवेश है अपने पास, इस पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा अपने पास, इस पे होगा अपने पास E1, क्यों, इसी प्रकार ये होगा E वेक्टर 2। इसी प्रकार Q3 पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी भैया अपने पास, यहाँ पे होगी अपने पास E वेक्टर 3। कौन सा चार्ज है यहाँ पे, Q3। इसी प्रकार आगे तक चलता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, एक ही बात अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा E वेक्टर n। और मान किसका ज्ञात करना है अपने को, बिंदु P पर, यानी EP वेक्टर का अपने को मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत कैसा है, ये सब ऐसा ही है जो अपन ने बहुल आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से जो फॉर्मूला निकाला था वो यहाँ पे होगा। तो इसके लिए देखो, पहले अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो, माना किसी निकाय में n आवेश है, क्या है, n आवेश है, तथा इन आवेशों के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अर्थात या आप यो भी कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे आवेश कौन से है, Q1 आवेश है, Q2 है, Q3 है, Q4 यानी Qn तक है, तो इनके मध्य की दूरी कितनी है? देखो Q1 आवेश के मध्य की दूरी कितनी है अपने पास? R वेक्टर 1, Q2 के R2 वेक्टर, यहाँ पे 3 के लिए R3 वेक्टर है। इस प्रकार Rn वेक्टर तक इनके मध्य की दूरी है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? यहाँ पे अपन लगाएंगे विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? सेम बहुल आवेशों के जो अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत निकाला था वो यहाँ पे नेम लगेगा, किंतु यहाँ पे किसके लिए लगा रहे हैं अपन? विद्युत क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रख लेना। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपन क्या कहेंगे? तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है अपने पास? EP वेक्टर है। इस EP वेक्टर का मान अन्य आवेशों की जो भी विद्युत क्षेत्रताएं हैं इन सभी का सदिश योग के बराबर होता है। यानी EP वेक्टर है, इस EP वेक्टर का मान अन्य आवेशों की जो विद्युत क्षेत्रताएं है अपने पास, जैसे E1 है, E2 है, E3 है, E4 यानी En तक, इन सभी का सदिश योग इसके बराबर होता है। यही क्या है? ये सिद्धांत। तो लिखेंगे अपन कि किसी निकाय में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान अन्य आवेशों की विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? ये अपना क्या है? विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोबारा ध्यान दें, यानी जो EP वेक्टर है इसका मान E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है, ये नियम कहता है। तो जैसे आगे क्या लिखेंगे अपन? तो ऐसे फॉर्मूला क्या निकल के आएगा अपने पास? देखो तो अपने पास होगा E वेक्टर P इक्वल टू क्या होगा अपने पास? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस, यानी चलता रहेगा कहां तक? E वेक्टर N तक। ये इसका फॉर्मूला होगा, किसका? विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्लियर? अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए? देखो P वेक्टर का मान निकालने के लिए अपने को E1, E2, E3 और En का मान चाहिए, ताकि अपन किसका मान निकाल पाएंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे E1 वेक्टर का मान निकालने के लिए इसको समीकरण दे देंगे अपन 1। तो देखो क्या लिखेंगे? आवेश Q1 के कारण Q0 पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान E वेक्टर 1। अब E वेक्टर 1 का अपने को मान निकालना है। किन किन की बात कर रहे हैं? ध्यान दें, यहाँ पे मूल बिंदु O और ये आवेश Q1 और Q0, यानी इनके मध्य की अपन बात कर रहे हैं। अब एक बिंदु के कारण तो अपन निकाल ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा? किसी एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ये अपन ने फॉर्मूला निकाला था। अब यहाँ पे देखो अपने पास आवेश कौन सा है?
Q1, तो यहाँ पे रख देंगे KQ1 अपॉन दूरी का क्या करना है अपने को, स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। अब दूरी क्या है इनके मध्य, यानी P1 ये सॉरी आवेश Q1 और Q0 के मध्य की दूरी क्या होगी, तो देखो इनके मध्य दूरी होगी R1 वेक्टर से R0 वेक्टर की ओर जा रहे हैं, तो देखो R1 वेक्टर का R वेक्टर नोट का स्थिति सदिश क्या होगा, यहाँ पे होगा R01, इनके मध्य दूरी होगी, यानी R1 से R0 की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर ही तो जा रहे हैं अपन, तो इनके मध्य स्थिति सदिश क्या होगा R01, और दूरी का क्या करना है अपने को, स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दिशा देनी है अपने को, तो यहाँ पे हो जाएगा R01, यानी इनके मध्य की दूरी क्या हुई अपने पास R01, और इसकी दिशा में अपन जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिशा क्या देनी है अपने को R01। ये तो बिंदु आवेश E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसको समीकरण दे देंगे अपन 2। आगे देखो इसी प्रकार यहाँ पे ये देना पहले आवेश तथा आवेश Q2 के कारण Q0 पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो आवेश Q1 पे अपने पास विद्युत क्षेत्र क्या है E1 वेक्टर, तो आवेश Q2 पे क्या होगा E2 वेक्टर, तो यहाँ पे अपन E वेक्टर 2 का मान निकालेंगे। अब किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे आवेश कौन सा है अपने पास 2, तो यहाँ पे आवेश Q2 लगा देना, और दूरी क्या होगी इनके मध्य, किन के मध्य बात करें अपन, आवेश Q2 और Q0 के मध्य, तो ये स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है, ध्यान दें यहाँ पे ये अपना मूल बिंदु, यहाँ पे आवेश कौन सा अपने पास Q2, और यहाँ पे आवेश कौन सा है Q0, यहाँ पे अपने पास E वेक्टर 2 और यहाँ पे EP वेक्टर। अब इनके मध्य की दूरी क्या देखो R वेक्टर 2 और इनके मध्य R वेक्टर नोट, तो Q2 और यहाँ पे Q0 के मध्य की दूरी क्या होगी, देखो अपन किधर से किधर जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं Q2 से Q0 की ओर, तो R2 वेक्टर का R0 वेक्टर के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, यहाँ पे होगा अपने पास R वेक्टर नोट 2, इनके मध्य की दूरी, ठीक है। तो देखो R स्क्वायर, दूरी का तो स्क्वायर करना ही है, और दूरी क्या इनके मध्य R02, और दिशा देनी है अपन, दिशा किधर जा रहे हैं R02 वेक्टर की दिशा में जा रहे हैं, तो R के नोट 2, इसको समीकरण दे देंगे अपन 3rd, क्लियर। अब सेम देखो ये ऐसा ही है, अपन ने देखो इसी प्रकार E1 की निकाली है, इसी प्रकार अपन ने E2 पे निकाली है, इसी प्रकार E3 यहाँ पे EN तक निकाल पाएंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे, Qn आवेश के कारण Q0 पर स्थित बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होगा EN वेक्टर, क्या होगा EN वेक्टर, तो देखो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं इसके लिए E वेक्टर N इक्वल टू, अब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाला था अपने फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे आवेश कौन सा N, तो QN कर देंगे, यहाँ पे आवेश कौन सा कर देंगे QN, और दूरी क्या होगी इनके मध्य, तो QN और Q0 के मध्य की दूरी क्या होगी अपने पास Q0 N, और दिशा क्या होगी R कैप नोट N, इसको समीकरण दे देंगे अपन, कौन सा देंगे इसको 4th, क्लियर। अब देखो अपन ने E1 E2 E3 EN तक अपन मान निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 3 4 यानी 5 तक अपन इसका क्या रख देंगे मान, तो चलो मान रखते हैं, ध्यान से देखना। समीकरण
1 से। तो ई वेक्टर पी इक्वल टू E1 का मान कितना है अपने पास, के क्यू वन अपॉन इनके मध्य दूरी क्या देखो आर स्क्वायर नोट वन और यहाँ पे आर कैप नोट वन। ये समीकरण 1 का मान हो गया इसमें, यानी E1 का मान रख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस E2 वेक्टर का मान रख देंगे। E2 वेक्टर का मान अपने निकाला है के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर नोट टू, ये मान है यहाँ पे आर कैप नोट टू। अब देखो आप यदि एग्जाम में कर रहे हो तो सीधा मान रख सकते हो, क्यों, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद है, तो आप यहाँ पे इसको सीधा भी कर सकते हो, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपको याद है तो। अब समझने के लिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि अपने E1 वेक्टर का मान कैसे निकाला, अन्यथा आप इसमें सीधा कर सकते हो जैसे बुक में कर रखा है। अब आगे अपन E3 का मान रख देंगे, तो E3 का मान भी इसी प्रकार होगा। तो यहाँ पे क्या होगा के क्यू थ्री अपॉन आर स्क्वायर और नोट थ्री, यानी इनके मध्य दूरी आर कैप नोट थ्री, प्लस आगे तक चलता रहेगा। ई वेक्टर एन का मान कितना निकाला अपन ने, देखो ये रहा के क्यू एन अपॉन आर स्क्वायर नोट एन और यहाँ पे आर कैप नोट एन, ये हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, बिल्कुल इजी है भाई, एग्जाम की दृष्टि से भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा ई वेक्टर वी इक्वल टू, अब देखो क्या है के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर नोट वन। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, आर कैप नोट वन है इसका मान चेंज करेंगे। तो देखो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे पहले देखो, चूंकि आर कैप है आपने पढ़ा है, यदि इसका कैप हटाएंगे तो क्या होगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मापांक, ये तो होता है। अब यहाँ पे है कौन सा अपने पास आर नोट वन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आर नोट वन और आर नोट वन, ये सभी पे अपन रख देंगे। तो चलो रखते हैं ई वेक्टर पी इक्वल टू, ये देखो आपने 12th क्लास में पढ़ा भी कि आर कैप को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मापांक क्या मोड, ए की बात है। तो क्या होगा के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर नोट वन, अब इसकी जगह क्या रख देंगे ये मान रख देंगे, तो इसका मान क्या होगा आर वेक्टर नोट वन अपॉन आर वेक्टर नोट वन का मापांक प्लस के क्यू टू यहाँ पे आर स्क्वायर नोट टू। अब आर कैप नोट टू की जगह क्या हो जाएगा आर वेक्टर नोट टू अपॉन आर वेक्टर नोट टू का क्या हो जाएगा मोड यानी मापांक, प्लस के क्यू थ्री सेम ऐसा ही होगा सभी में आर स्क्वायर नोट थ्री आर वेक्टर नोट थ्री अपॉन आर वेक्टर नोट थ्री का मापांक प्लस के क्यू एन अपॉन आर स्क्वायर नोट एन, और यहाँ पे इसका मापांक हटाएंगे, ये कैप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर नोट एन अपॉन आर वेक्टर नोट एन का मापांक, यही तो होगा। अब आगे देखो ई वेक्टर पी इक्वल टू के क्यू एन अपॉन, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर नोट वन ये है और इसका यदि अपन मापांक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक ये है अपने पास। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर थ्री नोट वन, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी अपन मापांक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कूलॉम नियम के सदिश नियम में पढ़ा है ना, तो वहां पे भी मापांक है। अब आर स्क्वायर नोट वन और एक ये है अपने पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर थ्री नोट वन, आगे यहाँ पे क्या बचा अपने पास आर वेक्टर नोट वन प्लस के क्यू टू आर स्क्वायर है एक ये और एक यहाँ पे टू ये एक ये, तो क्या हो जाएगा आर थ्री नोट टू इंटू आर वेक्टर नोट टू प्लस इसी प्रकार के क्यू थ्री आर स्क्वायर और एक आर ये, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आर थ्री नोट थ्री इंटू यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास आर वेक्टर नोट थ्री प्लस
यहाँ पे के क्यू एन और एक आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा R3 नॉट एन। यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास है आर वेक्टर नॉट एन, ये अपना आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहां से अपन कॉमन लेंगे तो देखो के को अपन क्या रख देंगे, के का अपन मान रख देंगे तो ई वेक्टर पी इजक्वल टू के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है के का, ये अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे कॉमन। अब देखिए यहाँ पे अपन ले लेंगे सिग्मा यानी समीशन, और समीशन का मान कहां से कहां तक रखेंगे आई से लेके एन तक। क्यों, क्योंकि अपने पास जो आवेश अपन ने लिए है ना वो क्या है 1 से लेके एन तक लिए, तो आई का मान रख देंगे अपन 1 से लेके एन तक। अब देखो क्या रख देंगे यहाँ पे Q1 है और 1 की जगह अपन ने क्या रखा आई, तो QI/R3 नॉट आई, यहाँ पे यानी 1 2 3 की जगह अपन ने क्या रख दिया आई रख दिया, R नॉट आई, ये अपने फॉर्मूला होगा। और इसके साथ दिशा क्या दे देंगे अपन आर वेक्टर नॉट, यहाँ पे क्या रखना है अपने को आई, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीशन इसलिए लिया है कि अपने पास देखो ये फॉर्मूला बड़ा हो गया इसलिए इसका अपने संक्षिप्त कर दिया। अब यदि अपने इसका मान रखना तो वही अपने पास आएगी स्थिति। देखो जैसे यहाँ पे यदि अपन 1 के लिए निकाले तो यहाँ पे Q1 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे R क्यूब नॉट 1, तो 1 के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अपन 2 रख देंगे तो 2 के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार 3 के रख देंगे तो 3 का। और यहाँ पे ये समीशन का मतलब क्या है जोड़, तो यहाँ पे देखो अपने पे जोड़ क्या है ना हर जगह, तो इसलिए जोड़ को दर्शाता है यानी योग को। तो इस वीडियो में इतना ही। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।